पैसा हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको लेकर के बहुत सारे डिसबिलीव भी हैं, बहुत सारे मिथ्स भी हैं। सभी के अपने-अपने थॉट्स हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है इसका मैनेजमेंट और इसका इस्तेमाल। तो सवाल ये उठता है कि आपको पैसे का सही इस्तेमाल करना आता है या फिर नहीं? क्या आप हिसाब-किताब में कमज़ोर हैं? क्या आपको लगता है कि अगर आपके पास और पैसे होते, तो आपकी लाइफ सेट होती? क्या आप मानते हैं कि आप अपने फाइनेंसेस को इतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं? अगर इन सारे सवालों के जवाब हाँ में हैं, तब ऑथर बहुत स्ट्रिक्ट होकर कहते हैं, आप या मैं कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। दोस्तों, आज एक बुक के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है आई विल टीच यू हाउ टू बी रिच, जिसे रमित सेठी ने लिखा है। ये समरी कहती है अमीर होने का मतलब है आपको पता होना कि पैसा कहाँ खर्च करना है और कहाँ सेव करना है। दोस्तों, ये बुक आपको सिखाएगी कि कैसे अपने फाइनेंशियल मैटर को हैंडल करना है। इसमें आपको वो इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस मिलेगा जिससे आप मनी मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बन सकते हैं। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अमीर होना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि आप सोचते हैं। बस आपको ज़रूरत है कुछ टिप्स को फॉलो करने की जो कि इस बुक्स में बताए गए हैं। तो आइए देर ना करते हुए सीधे चलते हैं इन टिप्स की ओर और बात करते हैं कौन से हैं वो टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप भी खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला टिप बताया गया है ऑप्टिमाइज योर क्रेडिट कार्ड। अक्सर लोग दोस्तों क्रेडिट कार्ड के नाम से ही डरते हैं। असल में क्रेडिट कार्ड टर्म अपने आप में ही काफ़ी नेगेटिव साउंड करता है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि जो लोग इसे सही ढंग से मैनेज करना नहीं जानते हैं, उनका क्रेडिट कार्ड को लेकर काफ़ी नेगेटिव फीडबैक रहता है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज़ है जो आपको समझनी होगी और अमीर बनने के लिए आपको इसमें एक्सपर्ट बनना होगा। लोग बड़ी बड़ी शॉपिंग करते समय क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिनका क्रेडिट अच्छा है वे शॉपिंग से काफ़ी अच्छा पैसा बचा लेते हैं। दोस्तों, एक अच्छा क्रेडिट कार्ड होना आपके पैसे को बचा सकता है, लेकिन पहले ये समझना होगा कि क्रेडिट होता क्या है। तो दोस्तों, क्रेडिट के दो फैक्टर होते हैं, एक क्रेडिट कार्ड रिपोर्ट और दूसरा क्रेडिट स्कोर। आपका क्रेडिट रिपोर्ट आपका अकाउंट और पेमेंट हिस्ट्री के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपने क्रेडिट को ऑप्टिमाइज़ करें और फिर इसका यूज़ करना शुरू करें। दोस्तों, दूसरा ट्रिक है बीट द बैंक्स। अक्सर बैंक यंग लोगों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यंगस्टर्स को इंटरेस्ट रेट और फ़ी जैसे टॉपिक थोड़े डराते हैं, इसलिए बिना सवाल जवाब किए जो भी पे करना है वो पे कर देते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझ के सिरदर्द को दूर किया जा सकता है। ऑनलाइन बैंकिंग बैंक के लिए एक अच्छा तरीका है। वह अपने कस्टमर को इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर दे सकता है। पैसे से जुड़ी हर सर्विस के लिए लोग बार बार बैंक जाना पसंद नहीं करते हैं। इसके वजह वो सुविधाजनक तरीका ढूंढना चाहते हैं। ऐसे में ऑनलाइन बैंकिंग एक अच्छा ऑप्शन नज़र आता है। जो सेविंग और ऑनलाइन बैंक में डालते हों वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये वो फीस भी नहीं लेते जो नॉर्मली आपको रियल बैंक चार्ज करती है। तो दोस्तों, अपने बैंक को भी आपको बीट करना सीखना होगा। आइए चलते हैं हमारे तीसरे ट्रिक की ओर। दोस्तों, तीसरा ट्रिक है कॉन्शियस स्पेंडिंग। जब आप सोच समझ कर खर्च करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने पैसे की वर्थ को समझते हैं। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ कि ज़्यादा खर्च करने के चक्कर में आपका बजट गड़बड़ा गया। ऑथर भी कई बार दोस्तों ऐसी सिचुएशन से गुजर चुके हैं। अपनी हर खरीदारी का ट्रैक रखना कोई सल्यूशन नहीं है, बल्कि असल में तरीका ज़रा भी इफ़ेक्टिव नहीं है। बजटिंग सिर्फ थ्योरी में ही अच्छी लगती है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कोई भी एक एक पैसे के खर्च का हिसाब नहीं रख सकता, क्योंकि ये बोरिंग भी है और थकाने वाला काम भी है। लेकिन ऑथर के पास इसका सॉल्यूशन है। आप एक कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान को क्रिएट कर सकते हैं। ये प्लान ऐसा तरीका है जिससे आप हर महीने पैसा भी खर्च कर पाएंगे और इन्वेस्टमेंट भी, वहीं आपकी सेविंग भी होती रहेगी। लोग अक्सर थ्रिफ्टिंग को मुश्किल इसलिए समझते हैं क्योंकि वह डिसाइड नहीं कर पाते उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है और क्या नहीं। दोस्तों, कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान के चार फैक्टर होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट, सेविंग और गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मनी। ये चारों पर दोस्तों आपको अपनी नज़र बनाए रखनी है और जानना है कि कहाँ पर आप कितना अमाउंट यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर है दोस्तों मंथली फिक्स्ड कॉस्ट। ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए आपको पे करना पड़ता है, जैसे कि रेंट, रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान, एजुकेशन एक्सेट्रा। आपको अपनी इनकम से 50 से 60% इस फैक्टर में देना होता है। लेकिन दोस्तों, यह फिगर आउट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप अपने फिक्स्ड कॉस्ट की लिस्ट बना लीजिए।
ये उनमें से कुछ भी हो सकते हैं। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो, आपकी ग्रॉसरी, आपके कपड़े और आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें जिन्हें आप यूज़ करते हैं। अगर आप नहीं जानते कि किस चीज़ पर कितना खर्च करते हैं, तो थोड़ा-सा पता लगाइए और देखिए कि इनके ऊपर कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा फैक्टर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इस फैक्टर के लिए आप अपने 400, 1000 या फिर इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट के लिए अलग से पैसे रखिए। ये वो अकाउंट है जो आपका रिटायरमेंट या पेंशन फंड को होल्ड करते हैं। जो अमाउंट आप इसमें डालेंगे वह आपकी सैलरी का 10% होना चाहिए। क्या आप अपनी सैलरी के 10% के हिस्से को लेकर श्योर नहीं हैं कि उसका क्या करना चाहिए? आपको ऑनलाइन कई इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर मिल जाएंगे जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको कितना रिटर्न मिलेगा। इससे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कितनी हेल्प मिलेगी और कितनी नहीं। तीसरा फैक्टर है सेविंग गोल्स का। दोस्तों, ये किसी भी प्रकार का गोल हो सकता है, चाहे उसे अचीव करने में कितना भी टाइम लगे। ये क्रिसमस गिफ्ट के लिए सेविंग करने जितना छोटा भी हो सकता है, या फिर शादी के खर्चे के लिए, या फिर लॉन्ग टर्म गोल जैसे घर की ईएमआई पे करने के लिए भी हो सकता है। यहाँ सीक्रेट सिर्फ एक ही है, जितना जल्दी हो सके सेविंग करना स्टार्ट कर दीजिए। आप सेविंग जितने लंबे समय की बात करेंगे उतना ही कम अमाउंट आपको बचाना होगा। सुनने में एकदम सिंपल लगता है, लेकिन लोग शायद ही कभी इस एडवाइस को फॉलो करते हैं। इसलिए इसे और भी रियलिस्टिक बनाने के लिए आपको इसमें एक नंबर ऐड कर देना है। दोस्तों, चौथा और लास्ट फैक्टर है गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मनी। अपनी मनपसंद चीज़ें खरीदने पर आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए ऑथर आपको अपने बजट में से गिल्ट फ्री स्पेंडिंग शामिल करने के लिए एनकरेज करते हैं। आपको इसे समझने के लिए कुछ घंटे लगेंगे, लेकिन यह एक ऑटोमेटिक सिस्टम है आपके आने वाले महीनों को और भी ज़्यादा ईजी बनाने के लिए। एक ऑटोमेटिक सिस्टम होने से सब कुछ ऑटोमेटिकली होने लगता है। अगर आपने पहले से ही अपना एक कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान बना रखा है, तो आपको बधाई हो, आप आधा ऑटोमेटिक सिस्टम बना चुके हैं। ऑटोमेटिक मनी फ्लो के लिए अपने सारे अकाउंट को साथ में लिंक कर दीजिए। हर चेकिंग के लिए एक चार्ट बनाइए, सेविंग, क्रेडिट कार्ड और इन्वेस्टमेंट जो भी आपके पास है। तो दोस्तों, ये थी रमित सेठी की फेमस बुक आई विल टीच यू टू बी रिच की बुक समरी, जिसमें हमने दोस्तों इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है। हालांकि इस बुक को पूरी तरह से डिस्कस करना संभव नहीं है। ऐसे में अगर आप इस बुक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं, या ऑनलाइन दोस्तों इस बुक को आप पढ़ सकते हैं और पूरी डिटेल में दोस्तों पैसे के खेल को समझ सकते हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।